अब यहाँ हम भगवान गौतम बुद्ध के बौद्ध दर्शन का तीसरा आर्यसत्य की चर्चा करते हैं। तृतीय आर्यसत्य क्या है और दुख निरोध क्या है। द्वितीय आर्यसत्य में बुद्ध ने दुख के कारण को माना है। इससे प्रमाणित होता है कि यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत अवश्य होगा। मतलब ये प्रमाणित करते हैं कि यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का अंत भी अवश्य हो जाएगा। जब कारण का ही अभाव होगा तब कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी। वह अवस्था जिसमें दुखों का अंत होता है दुख निरोध कही जाती है। दुख निरोध को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण को पाली में निब्बान कहा जाता है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि भारत के अन्य दर्शनों में जिस सत्ता को मोक्ष कहा गया है उसी सत्ता को बौद्ध दर्शन में निर्वाण की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस प्रकार निर्वाण और मोक्ष समानार्थक हैं। बौद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। यही बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तृतीय आर्यसत्य में निर्वाण की विशेषताओं का उल्लेख है। निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। एक मानव इस जीवन में भी अपने दुखों का निरोध कर सकता है। एक व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में ही राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार इत्यादि पर विजय पा लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। वह संसार में रह कर के भी संस्कारिता से निर्लिप्त रहता है। मुक्त व्यक्ति को आर्यत कहा जाता है। आर्यत बौद्ध दर्शन में एक आदरणीय संबोधन है। महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की अवस्था में बोधि को प्राप्त किया था। इसके बाद भी वो 45 वर्ष तक जीवित थे। बुद्ध की तरह दूसरे लोग भी निर्वाण को जीवन काल में प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण प्राप्ति के बाद शरीर कायम रहता है क्योंकि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जब तक वे कर्म समाप्त नहीं होते शरीर विद्यमान रहता है। बुद्ध की यही धारणा उपनिषदों की जीवन मुक्ति से मेल खाती है। बौद्ध दर्शन के कुछ अनुयायी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की तरह निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करते हैं। परिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के उपरांत निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति 80 वर्ष की अवस्था में हुई जब उनका देहांत हुआ। अतः निर्वाण का अर्थ जीवन अंत नहीं अपितु ये ऐसी अवस्था है जो जीवन काल में ही प्राप्त है। निर्वाण निष्कृष्टता की अवस्था नहीं है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सभी कर्मों का त्याग कर बुद्ध के 4 आर्यसत्यों को मानना पड़ता है। परंतु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उसे अलग रहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। इसके विपरीत वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्यान्वित दिख पड़ता है। निर्वाण प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को अकर्मण रहने का विचार हुआ था, परंतु संसार के लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने अपने विचार को बदला। जिस नाव पर चढ़कर उन्होंने दुख समुद्र को पार किया था उस नाव को तोड़ने की बजाय उन्होंने अन्य लोगों के हित के लिए रखना आवश्यक समझा। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर बुद्ध ने घूम घूम कर अपने उपदेशों को जनता के बीच रखा। दुखों से पीड़ित मानव को आशा का संदेश दिया। उन्होंने अनेक संघों की स्थापना की। धर्म प्रचार के लिए अनेक शिष्यों को विदेशों में भेजा। इस प्रकार बुद्ध का सारा जीवन कर्म का अनोखा उदाहरण रहा। अतः निर्वाण का अर्थ कर्म संन्यास समझना भ्रांति मूलक है। यहाँ पर एक अच्छी उपस्थित किया जा सकता है कि यदि निर्वाण प्राप्ति व्यक्ति संसार के कर्मों में भाग लेता है तो किए गए कर्म संस्कार का निर्माण कर उस व्यक्ति को बंधन की अवस्था में क्यों नहीं बांधते।
मतलब किया गया कि कर्म संसार का निर्माण कर उस व्यक्ति को बंधन की अवस्था में क्यों नहीं बांधते। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि बुद्ध ने दो प्रकार के कर्मों को माना है। एक प्रकार का कर्म वह है जो राग द्वेष तथा मोह से संचालित होता है। इस प्रकार के कर्म को अशाक्त कर्म कहा जाता है। ऐसे कर्म मानव को बंधन की अवस्था में बांधते हैं, जिसके फलस्वरूप मानव को जन्म ग्रहण करना पड़ता है। दूसरे प्रकार का कर्म वह जो राग द्वेष एवं मोह से रहित होकर तथा संसार को अनित्य समझकर किया जाता है। इस प्रकार के कर्म को अनासक्त कर्म कहा जाता है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता है वह जन्म ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार के कर्मों की तुलना बुद्ध ने भूंजे हुए बीज से की, जो पौधे की उत्पत्ति में असमर्थ होता है। असक्त कर्म की तुलना बुद्ध ने उत्पादक बीज से की, जिसके वपन से बौद्धिक उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति निर्वाण को अपनाते हैं उनके कर्म अनासक्ति की भावना से संचालित होते हैं, इसलिए कर्म करने के बावजूद उन्हें कर्म के फलों से छुटकारा मिल जाता है। बुद्ध की अनासक्त कर्म भावना गीता की निष्काम कर्म भावना से मिलती जुलती है। बुद्ध ने निर्वाण के संबंध में कुछ नहीं बतलाया उनसे जब भी निर्वाण के स्वरूप के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता था तब वो मौन रहकर प्रश्नकर्ता को हतोत्साहित करते थे। उनके मौन रहने के फलस्वरूप निर्वाण के संबंध में विभिन्न धारणाएं विकसित हुईं। कुछ विद्वानों ने निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुझा हुआ लिया, कुछ अन्य विद्वानों ने निर्वाण का अर्थ शीतलता लिया। इस प्रकार निर्वाण के शाब्दिक अर्थ को लेकर विद्वानों के दो दल हो गए। इन दो दलों के साथ ही साथ निर्वाण के संबंध में दो मत भी हो गए। जिन लोगों के निर्वाण का अर्थ बुझा हुआ समझा, उन लोगों ने निर्वाण के संबंध में जो मत दिया उसे निषेधात्मक मत कहा जाता है, और जिन लोगों ने निर्वाण का शाब्दिक अर्थ शीतलता समझा था, उन लोगों ने निर्वाण के संबंध में जो मत दिए उसे भावात्मक मत कहा जाता है। सर्वप्रथम हम निर्वाण के निषेधात्मक मत पर प्रकाश डालते हैं। निषेधात्मक मत के समर्थकों ने निर्वाण का अर्थ बुझा हुआ समझा। उन लोगों ने निर्वाण की तुलना दीपक के बुझ जाने से की। जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने से उसके प्रकाश का अंत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के समस्त दुख मिट जाते हैं। निर्वाण के इस अर्थ से प्रभावित होकर कुछ बौद्ध अनुयायी एवं अन्य विद्वानों ने निर्वाण का अर्थ पूर्ण विनाश समझ। इन लोगों की कथानुसार निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अस्तित्व का विनाश हो जाता है। अतः इन लोगों ने निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत समझा। इस मत के समर्थकों में ओल्डनबर्ग बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय और पॉल दहल के नाम से विशेष उल्लेखनीय है। निर्वाण का ये निषेधात्मक मत तर्क संगत नहीं है। यदि निर्वाण का अर्थ पूर्ण विनाश अर्थात जीवन का अंत माना जाए, तब ये नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया। बुद्ध के सारे उपदेश इस बात के प्रमाण है कि इन्होंने मृत्यु के पूर्व ही निर्वाण को अपनाया था। यदि इस प्रकार से इस विचार का खंडन किया जाए, तब बुद्ध के सारे उपदेश एवं उनके निर्वाण प्राप्ति के विचार कल्पना मात्र हो जाते हैं। अतः निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत समझना भ्रमात्मक है। क्या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का अस्तित्व मनुष्य? बुद्ध के सारे उपदेश इस बात के प्रमाण हैं कि इन्होंने मृत्यु के पूर्व ही निर्वाण को अपनाया था। यदि इस विचार का खंडन किया जाए, तब बुद्ध के सारे उपदेश एवं उनके निर्वाण प्राप्ति के विचार कल्पना मात्र हो जाते हैं। अतः निर्वाण का अर्थ जीवन को अंत समझना भ्रमात्मक है। क्या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का अस्तित्व मृत्यु के पश्चात रहता है? बुद्ध से जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो मौन हो जाते हैं। उनके मौन रहने के कारण कुछ लोगों ने यह अर्थ निकाला कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहता, परंतु बौद्ध के मौन रहने का अर्थ ये निकालना उनके साथ अन्याय करना है। उनके मौन रहने का स्वभावतः यह अर्थ होगा कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की अवस्था अवर्णनीय है। प्रोफेसर मैक्स मुलर और चाइल्डर्स ने
निर्वाण विषयक वाक्यों को सतर्क अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वाण का अर्थ कहीं भी पूर्ण विनाश नहीं है। ये सोचना कि निर्वाण व्यक्तिगत प्रयास की अवस्था है, बुद्ध के अनुसार एक दुष्टता पूर्ण विमुक्ता है। ये जान लेने के बाद कि निर्वाण अस्तित्व का उच्छेद नहीं, निर्वाण संबंधी भावात्मक मत की व्याख्या करना अब परमावश्यक है। भावात्मक मत के समर्थकों ने निर्वाण का अर्थ शिथिलता लिया। बौद्ध दर्शन में वासना, क्रोध, मोह, भ्रम, दुख इत्यादि को अग्नि के तुल्य समझा गया। निर्वाण का अर्थ वासना एवं दुख रूपी आग को ठंडा हो जाना है। निर्वाण के इस अर्थ पर जोर देने के फलस्वरूप कुछ विद्वानों ने निर्वाण को आनंद की अवस्था कहा। इस मत को मानने वाले प्रोफेसर मैक्स मूलर चाइल्डर्स, श्रीमती रायज डेविडस, डॉक्टर राधाकृष्णन पुसिन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। राज डेविडस ने निर्वाण के इस प्रकार व्यक्त किया: निर्वाण मन की पापहीन शांतावस्था के समरूप है, जिसे सबसे अच्छी तरह पवित्रता, पूर्ण शांति, शिवतत्व और प्रज्ञा कहा जा सकता है। पुसिन ने भी निर्वाण को पर द्वीप, अत्यंत, अमृत, अमृत पद और